दोस्तों यस बैंक की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने लगी है और इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की खरीदारी और इसकी वजह से प्राइस भी बढ़ने लगी है। स्टॉक आप देख लो कि 18 को टच किया और उसके पीछे वजह यही है कि यहाँ पे अब खरीदारी शुरू हो चुकी है और जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो अब थमने लगी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2020 में जब आरबीआई ने यस बैंक को फिर से खड़ा करने के लिए एसबीआई को कमान सौंपी तो एसबीआई के साथ दूसरी बहुत सारी बैंकों ने भी इन्वेस्टमेंट किया यस बैंक के अंदर, जिसमें आप देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, बहुत सारी बैंकों ने इन्वेस्टमेंट किया। उनको 10 रुपये की प्राइस से शेयर अलॉट किए गए, लेकिन कंडीशन रखी गई लॉक इन पीरियड की। 3 साल के लिए उनके शेयर को लॉक कर दिया गया, वो अपनी होल्डिंग नहीं बेच पाएंगे। इस कंडीशन से साथ में उनका इन्वेस्टमेंट हुआ। अब ये मार्च महीने में पिछले इस बार आप देखें तो लॉक इन पीरियड खुल चुका है और उसके बाद में उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिला कि उनकी इन्वेस्टमेंट आप 10 रुपये के प्राइस से और 16 के आसपास की प्राइस थी, तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की। लेकिन उनको भी पता है कि अगर वो एक साथ में अगर सारे शेयर बेचेंगे तो सीधा लोअर सर्किट लगेगा और प्राइस बहुत नीचे आ जाएगी, तो उनको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि वो बहुत समझदार है। उनके पास तो आप समझो अनुभव है क्योंकि वो खुद बैंकर्स है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि उन्होंने एक जरिया अपनाया कि धीरे धीरे करके शेयर बेचे। तो पिछले 1-2 महीने से लगातार शेयरों की बिकवाली जारी थी और इस वजह से प्राइस भी नहीं बढ़ पा रही थी। 16 के आसपास स्टॉक था और ये मैंने बात आपको लगातार बताई कि जब तक ये प्रॉफिट बुकिंग पूरी नहीं होगी स्टॉक दौड़ेगा नहीं। अब वो प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे थमने लगी है और स्टॉक ने अब दौड़ना भी शुरू किया है। तो क्या हमें भी इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि यस बैंक जो दूसरी बैंकों को बहुत पीछे छोड़ के डिजिटल टेक्नोलॉजी के दम पे बहुत कुछ कर चुकी है। यानी आप समझ सकते हो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में दूसरी बैंकों से बहुत आगे निकल गई है। हर 3 ट्रांजैक्शन में आप देखिए यूपीआई ट्रांजैक्शन में एक यस बैंक के माध्यम से हो रहा है और ये बड़ा अचीवमेंट है। तो क्या यस बैंक का भविष्य उज्ज्वल है और कैसा रह सकता है Q1, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बाजार की बात करें तो आप देखो फ्राइडे को निफ्टी 50 19,331 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.85% की गिरावट देखने को मिली और बीएसई सेंसेक्स में भी लगभग 500 पॉइंट की गिरावट थी। ये गिरावट इसीलिए हुई क्योंकि बाजार ने लगातार तेजी बनाई, ऑल टाइम हाई बनाए, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई ऊपर के लेवल से। निफ्टी बैंक में भी गिरावट थी, 44,925 के स्तर पे 0.92% की गिरावट यानी लगभग 1% की गिरावट थी। लेकिन आप देख सकते हो कि सरकारी बैंकों ने कमाल किया, इतनी भारी गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे तेजी थी। 4,459 के स्तर पे 0.98% की यानी लगभग 1% की तेजी देखने को मिली सरकारी बैंकों के अंदर। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो 22,868 के स्तर पे 1.10% की गिरावट थी। तो प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में गिरावट काफ़ी बड़ी थी, लेकिन यहाँ पे देखो PSU बैंकों ने काफ़ी अच्छा किया। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट उसके बाद में जो बंद हुए वहाँ से थोड़े से सिग्नल वीक निकल के आए। देख सकते हो डाउ जोन 33,734 के स्तर पे 0.55% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दिया, लगभग आधा % की गिरावट। S&P 500 की बात करें तो 4,398 के स्तर पे 0.29% की गिरावट थी। नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात करें तो 13,660 के स्तर पे 0.13% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी। लेकिन रजल 2000 इंडेक्स ने काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बताई है, 1864 के स्तर पे 1.22% की तेज़ी। तो मिक्स सिग्नल है और इस हिसाब से बाजार की शुरुआत भी फ्लैट हो सकती है। यस बैंक की बात करें क्लोजिंग 17.45 पर रही, जहाँ पे 1.97% की गिरावट देखने को मिली, लगभग 2% की गिरावट। लेकिन इंट्राडे में 17.95 का हमने हाई भी देखा है, नहीं 18 को बिल्कुल टच करते हुए स्टॉक फिर नीचे आए प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक ने 32% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। स्टॉक काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है। 13 के पास जो स्टॉक था इस समय 18 के आसपास है। और अगर हम सिर्फ 5 डेज़ की भी बात करें तो स्टॉक ने 6.40% की ज़बरदस्त तेज़ी बताई है, यानी स्टॉक ने अब यहाँ से एक नई तेज़ी की शुरुआत कर ली है। वॉल्यूम में भी काफ़ी ज़बरदस्त इजाफा है। देखो पिछले 1 महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 27 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और थर्सडे को 31 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 28 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। तो आप समझ सकते हो कि डिलीवरी बेस काम बढ़ने लगा है। वॉल्यूम में इजाफा इस बात का इशारा है कि आने वाले समय तेज़ी का दौर शुरू होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक के CEO और MD प्रशांत कुमार ने कहा है कि हमारे जो बैंक की सेहत है काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला है।
उन्होंने कहा कि ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ रेशियो वो 15 से लेकर 20% के आसपास रहेगा फाइनेंशियल 2024 के लिए, यानी काफ़ी ज़्यादा आशावान है वो परफॉर्मेंस को देखकर, उनके हिसाब से प्रदर्शन अच्छा है। प्रशांत कुमार का कहना है रिटेल सेगमेंट में हमने काफ़ी अच्छा किया है। उनका कहना है कि रिटेल सेगमेंट को हम तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय फ्यूचर में हम 50% तक हमारा जो लोन की जो बुक होगी उसमें 50% योगदान रिटेल सेगमेंट का होगा और इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा आशावान है और आने वाले समय बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं प्रशांत कुमार। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आरबीआई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए, और ये जो बेनिफिट होगा कस्टमर्स को होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो ड्राफ्ट यहाँ पे तैयार किया गया जिसमें कहा गया है कि जो कार्ड इशू करने वाली कंपनी है वो किसी प्रकार का एग्रीमेंट न करे कार्ड नेटवर्क कंपनी के साथ में, जिससे आने वाले समय कस्टमर को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम न हो। तो यहाँ पे जो अब कार्ड इशूर कंपनी से कहा गया है कि अब कस्टमर के पास ये ऑप्शन हो कि वो अपनी मर्जी से कोई भी मल्टीपल कार्ड नेटवर्क चुन सके, ये उनके ऊपर छोड़ दे, वो अपने हिसाब से ऐड आगे अपनी जो भी सर्विस लेना चाहे ले सकते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का बंधन न हो। यानी एक तरह से देखें तो कार्ड इशूर कंपनी और कार्ड नेटवर्क कंपनी आपस में बिजनेस टाइप न करे, और जिसकी वजह से कस्टमर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, उनको एक मौका नहीं मिलता है। जबकि यहाँ पे उनके पास मल्टीपल चॉइस होनी चाहिए, वो अपने हिसाब से नेटवर्क चुन सके और वो अपने हिसाब से अपनी फैसिलिटी को ले पाए। तो अब यहाँ पे एक तरह से देखें तो कस्टमर के लिए काफ़ी अच्छा एक मौका आरबीआई की तरफ से दिया गया है कि वो अपनी पसंद से अपने यहाँ पे नेटवर्क चुन पाएंगे और उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो, इसके ऊपर आरबीआई ने ध्यान दिया। तो ये आरबीआई की तरफ से काफ़ी अच्छा फैसला किया गया है जो कार्ड्स धारक है उनके लिए। अभी यस बैंक को लेकर देख सकते हो कि जीसीएल सिक्योरिटीज़ के वैभव कौशिक का कहना है कि इस समय यस बैंक का स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है और काफ़ी समय के बाद देखें तो एक्टिविटी बढ़ने लगी है और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाई दे रहा। तो इस समय बाई की कॉल निकल के आ रही है, उनके हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए इस लेवल पे। जिस तरह से बैंक ने अनाउंस किया है फंड रेजिंग करने की, और उस फंड रेजिंग के माध्यम से बैंक अपने कारोबार को पटरी से पे ला पाएगी और आने वाले समय बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो निवेश की सलाह बनती है यहाँ पे। इसके अलावा अनुज गुप्ता आईएफएल सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी यहाँ पे बाई की कॉल दे रहे हैं, उनके हिसाब से डिप में खरीदारी आपको करनी चाहिए और 16.50 का इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो 19.70 का इसका एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, उसको पार कर लिया तो फिर स्टॉक 22.50 और फिर उसके बाद 25 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका 15 का है, उसको स्टॉप लॉस समझ सकते हैं और वहाँ से आप खरीदारी करेंगे तो 25 का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं और आने वाले समय एक तेज़ी का दौर भी आ सकता है। जीसीएल सिक्योरिटीज़ के वैभव कौशिक ने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने यहाँ पे एक तरह से देखें तो 15 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें खरीदारी करें। नियर टर्म में 18 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे हम यस बैंक को दूसरी बैंक इंडेक्स के साथ में और मिड कैप के साथ कंपेयर करके देखेंगे प्रदर्शन कैसा रहा है यस बैंक का। पिछले 5 साल के हिसाब से यस बैंक ने 45% का निगेटिव रिटर्न दिया है और ये तो लाजमी है क्योंकि ये राणा कपूर की वजह से गलती हुई थी। राणा कपूर ने डुबाया और इसकी वजह से नुकसान हुआ शेयर होल्डर को। इस दौरान बीएसई बैंक इंडेक्स में 11% की तेज़ी थी और मिड कैप में 13% की तेज़ी थी। तो लूजर यहाँ पे आपको यस बैंक दिखाई देगा। 3 ईयर के हिसाब से भी देखें तो यस बैंक की 12% का निगेटिव रिटर्न है। इस दौरान बीएसई बैंक इंडेक्स ने 26% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और मिड कैप 29% दौड़ा। तो यहाँ पर भी लूजर आपको यस बैंक दिखाई देगा और इसके पीछे वजह की तब तो शुरुआत हुई थी नई, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से देखें तो यस बैंक ने 37% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई बैंक इंडेक्स में 28% की तेज़ी बनी है और बीएसई मिड कैप में 29% की तेज़ी बनी है। तो 1 ईयर के हिसाब से आपको विनर बिल्कुल यस बैंक दिखाई देगा दूसरे बैंकिंग शेयरों के मुकाबले और मिड कैप के मुकाबले। 3 मंथ की बात करें तो यस बैंक ने 13% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई बैंक इंडेक्स में मात्र 9% की तेज़ी बनी है, लेकिन मिड कैप काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है 19%। तो यहाँ पे विनर आपको मिड कैप दिखाई देगा, लेकिन बैंक इंडेक्स के मुकाबले यस बैंक ने काफ़ी अच्छा किया है। अब यहाँ पे अगर हम 1 मंथ की बात करें, यस बैंक ने 9% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई बैंक इंडेक्स में मात्र 1% की तेज़ी बनी है और मिड कैप में 5% की तेज़ी बनी है। तो फिर से 1 मंथ के हिसाब से आपको विनर यहाँ पे यस बैंक की दिखाई देगा। यस बैंक ने बेहतर प्रदर्शन किया है मिड कैप और बैंक इंडेक्स के मुकाबले। ईयर टू डेट के हिसाब से 15% की यहाँ पे गिरावट है और बैंक इंडेक्स में 3% की तेज़ी है। मिड कैप 14% दौड़ा है। कुल मिला के प्रदर्शन बहुत अच्छा है और अब स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है। तो आने वाले समय एक बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, इस समय आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए।
यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी यही कह रहा है, 95% बाई की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, यानी 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद करें तो आप इन्वेस्टमेंट करें। आने वाले समय डेफिनेटली ये 3 डिजिट में स्टॉक जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।